नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डीडी स्पोर्ट्स में क्रिकेट लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रीति दहिया और आज चर्चा होगी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की। डे 2 वाज नथिंग लेस देन स्पेक्टेकुलर, स्पेशली विद ऋषभ पंत्स मेडन टेस्ट सेंचुरी एट होम। और आज डे 3 में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्या गेम प्लान होने वाला है दोनों टीम्स का और किसका पलड़ा भारी रहेगा, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर मदन लाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर क्रिकेट लाइव में। उनके साथ ही बैठे हैं सौरभ सिंघल, जो कि एक एक्टर और कॉमेडियन है। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट लाइव के स्टूडियोज में। और अपने दोनों गेस्ट के साथ आगे चलकर एक और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले नजर डालते हैं इंडियन टीम के बैटिंग कार्ड पर। कल किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया? तो शुरुआत जो थी इंडियन टीम की वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रही थी, क्योंकि शुभमन गिल डक पर आउट हो गए और उसके बाद रोहित शर्मा ने आकर 49 जरूर बनाए, लेकिन हाफ सेंचुरी से एक रन कम रह गया उनका भी। जैसे ही स्टेबिलिटी मिलती, झटका मिल गया टीम को। चेतेश्वर पुजारा ने भी सिर्फ 17 रन कंट्रीब्यूट करे और कैप्टन कोहली, इट्स हिज सेकंड डक ऑफ द सीरीज एंड दैट इज वन स्टैटिस्टिक दैट ही विल नॉट बी वेरी प्राउड ऑफ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कुछ ऐसा था जिसने पूरे गेम का दृश्य बदल दिया। जब ऋषभ पंत मैदान में आए, वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने जो सेंचुरी स्टैंड किया और अपनी मेडन सेंचुरी लगाई, दैट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज। जिस तरह का स्ट्रोक प्ले था ऋषभ पंत का, जिस तरह से उन्होंने एंडरसन के अटैक को डील किया और इंग्लैंड को गेम में वापस आने का कभी मौका ही नहीं दिया अपनी उस सेंचुरी के चलते। तो इंडियन बैटिंग में फिलहाल उसके चलते 89 रन की लीड ले ली है इंडियन टीम ने। और ये था इंग्लैंड का बॉलिंग कार्ड। जेम्स एंडरसन ने खासी मेहनत की, लेकिन ऋषभ पंत ने सब चीज़ों पर पानी फेर दिया। फिर भी उनके खाते में 3 विकेट गए हैं और सबसे ज़्यादा महंगे साबित हुए हैं बेस, जिन्होंने कहा जा रहा है कि जो भी किया धरा था एंडरसन का और बेन स्टोक्स का, उस पर पानी फेर दिया और जो रूट इससे ज़्यादा कुछ खुश नहीं होंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करनी होगी मदन लाल जी ऋषभ पंत के बारे में। ही इज़ द टॉक ऑफ टाउन। जिस तरह का उन्होंने स्ट्रोक प्ले कल दिखाया टेस्ट क्रिकेट में, क्या क्या आप कहेंगे? ऋषभ पंत हैज फर्मली अराइव्ड विद हिज ओन स्टाइल ऑफ प्ले। I think he has arrived a long time back when he played against England in England, and then when he played against Australia. He's been doing very well in batting. But the only question mark was about his wicket keeping. And I think he has improved a lot. And there was a very interesting day yesterday. क्योंकि मैच का up and down बड़ा काफ़ी रहा. Because in the first half, I think England dominated. Then the second half, again, with the first hours, again England dominated. But after that, I think India started doing well. So Rishabh Pant ने मेरे विचार में the inning which he had played yesterday, I think one of the finest inning I ever और seen. यही कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में हर पल कुछ ना कुछ नया हो सकता है। और कल का खेल, जैसे कि आपने कहा कि 2 हाफ्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट हाफ बिलोंग टू इंग्लैंड मोर और लेस, व्हिच वाज बैलेंस्ड। लेकिन सेकंड हाफ आते आते वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत दोनों ने बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन बदल दिया गेम का। डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया नीडेड इट। उस टाइम पे अगर इंडिया को उनको इंग्लैंड को ब्रेक मिल जाती तो इंग्लैंड वापसी कर जाता। बट ये जो पार्टनरशिप हुई वैष्णव सुंदर और ऋषभ पंत ने की, एंड मैं समझता हूँ कि इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एज मिला है। जी सौरभ, अगर चर्चा की जाए सोशल मीडिया पे जो होता है, जब भी अच्छी परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस हो, सोशल मीडिया पे सबसे पहले आपकी खिंचाई होनी या तारीफ होनी शुरू हो जाती है। सौरभ गांगुली ने कल ऋषभ पंत के बारे में लिखा है कि ही इज गोइंग टू बी एन ऑल टाइम ग्रेट इन द कमिंग ईयर्स। तो अगर आप हमें कुछ मिमिक्री करके या एक आर्टिस्ट की तरह अगर आप बताएं, तो ये जो टॉप प्लेयर्स हैं, ये कैसे तारीफ करेंगे ऋषभ पंत की? एक्चुअली कल जैसे मेरे को लग रहा था कि अगर सचिन सोच रहे होंगे तो किस तरीके से सोच रहे होंगे, और उनको अगर अप्रिशिएट करना होगा, इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट ऋषभ पंत, देन इट शुड बी लाइक हाय, दिस इज मी Sachin, and I love to say that Rishabh has come across as a wonderful batsman, and I mean the only thing that he has to prove is keeping. But as far as now is concerned, yesterday it was one more day we can say the feather in his cap. And I spoke to Dada also, Ganguly, and he was saying the same thing as I told him, that one day he'll going to be, neither, if not up to the standards of Dhoni, but maybe nearby. So he is just chasing Dhoni in that form, in that context, I should say. And I would say that it would surely help India and Rishabh Pant in the future games for India.
Thank you. Cheers. Bye. Perfect, and I'm sure even Sachin would be proud of that. लेकिन मदन लाल जी, अब बैटिंग कार्ड पर अगर एक नज़र डालें तो शुरुआत, जैसा कि आपने पहले भी कहा, अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों का डक पे आउट हो जाना, इसका मतलब ये था कि फिर से आपके मिडिल ऑर्डर पे और लोअर ऑर्डर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। मैच्योरिटी बहुत है हमारे बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन क्या इंडिविजुअली शुभमन और विराट दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे इस इनिंग्स पे दैट देयर इज समथिंग दैट दे नीड टू रियली परहैप्स कंसंट्रेट ऑन? No, I think the India recovered after both the batsmen got out. जी। क्या है कि ऐसा देखिए, जब 5-6 बैट्समैन खेलते हैं टीम में एज ए बैट्समैन, तो हर बैट्समैन रन नहीं बनाता। जी। इट्स पार्ट ऑफ द गेम व्हेन यू डोंट गेट रन्स। कई बार अच्छा बॉल पड़ जाता है और आप आउट हो जाते हैं। वैसे ही विराट को भी पड़ा काफ़ी अच्छा बॉल, और शुभमन गिल के थोड़ा सा एज बीइंग ए यंगस्टर ही हैज़ टू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस प्लेइंग एन इंडियन विकेट, लो बाउंस विकेट, सो आई थिंक ही विल लर्न बाय द टाइम। But definitely recovered by रोहित शर्मा एंड ऋषभ पंत एंड विश्वेंद्र सुंदर, क्योंकि उस वक्त ना, अगर मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो इनिंग खेली है ये इस टेस्ट मैच में, ये काफ़ी दिनों तक याद भी रहेगी, क्योंकि इवन इन बैटिंग आल्सो आपको पार्टनरशिप में खेलना पड़ता है। जब आपकी पार्टनरशिप होती है तभी टोटल जो है आपका बढ़ता चला जाता है और स्कोर बोर्ड भी रोटेट करता चला जाता है। तो यही ऐसे ही हुआ कल जो क्रूशियल टाइम था, मैं समझता हूँ कि इंडियन के बैट्समैनों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्योंकि ऋषभ पंत का, जैसे मैंने कहा, कि डिटर्मिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ही वांटेड टू शो दैट लुक आई कैन प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और अपने इंस्टिंक्ट को कहीं नहीं दबा रहे थे, बॉल देखा और वो जैसा ट्रीटमेंट डिजर्व करती है वैसा ही नहीं, ट्रीटमेंट। देखिए, रन ऐसे ही बनते हैं क्रिकेट में, ऐसे ही रन बनते हैं। अगर हर बॉल को आप ब्लॉक करेंगे तो आप रन कैसे बनेंगे? रन तो मार के ही बनेंगे। फॉर्मेट ऑफ द गेम कहीं ना कहीं अब इन यंगस्टर्स को डोमिनेट नहीं करता, दे गो बाय देयर नेचुरल स्ट्रोक प्ले। हाँ, नहीं, देखिए, डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 दिन का गेम है, इसमें पेशेंस दिखानी पड़ती है, सिचुएशन देखना पड़ता है टीम, क्योंकि इसमें कोई जल्दी वाली बात ही नहीं है, ना ही कोई एवरेज वाली बात है, ना ही कोई स्ट्राइक वाली बात है। इसमें देखना होता है कि आप कितने रन बनाते हैं, और जो हमें चाहिए था कल सेकंड हाफ में और थर्ड हाफ में, वो इन्होंने कर दिखाया। मोमेंटम जरूर प्रोवाइड किया ऋषभ पंत ने और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने मिलके, लेकिन आप सबके लिए ऋषभ पंत ने क्या कहा अपने स्ट्रोक प्ले को लेके, अपनी मेडन सेंचुरी को लेके, एक बार वो सुना देते हैं। Nothing. The team plan was to just build a partnership. When me and Rohit bhai was playing, we thought that we're gonna build a partnership from there. That's the only thing which was running in my mind. Yes, I thought after assessing the pitch, I'm gonna play my shot. Sometimes when the bowler is bowling well, like the other day, you have to give credit to the bowler also and respect the ball. If you get a bad ball, just look for a single or defend it. That's the only thing was in my mind while I was playing. Yes, if you are playing a reverse sweep, you have to premeditate that, but when everything is going your way, you can try your luck sometime. That's what I think. Nothing. Most of the time, the only thing run in my mind is that team plan. That's the only thing which runs in my mind. So I don't focus on my personal goals. Yes, most of the time I get the license, but I have to assess the situation and then take the game on. I like to play my cricket and make my team win. If the crowd is getting entertained by that, I'm happy to do that. राइट उन्होंने बोला कि जैसी बॉल आती है उसको वैसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन मदन लाल जी, जो रिवर्स था ऑफ जेम्स एंडरसन बॉल, उसको बोला जा रहा है कि मोस्ट आउटरेजियस और परहैप्स द बेस्ट शॉट एवर इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा कोई स्ट्रोक प्ले। नहीं, देखिए, ये एक ऐसा बैट्समैन है, ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आई वुड लाइक टू सी आई वुड लाइक टू गेट इनटू हिज ब्रेन, क्या सोचता है ये, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो इसका अपनी सोच है, और जब ये आप जैसे सोचता है वैसे वो करता है, और इसका जो स्किल है, पार्ट ऑफ इट, ऐसे ही बिलीव्स इन सो मच कि ही कैन प्ले एनी शॉट्स, क्योंकि बिलीव होना बड़ा ज़रूरी है अपनी एबिलिटी के ऊपर। अगर आपको अपनी एबिलिटी में बिलीव नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट, एंड आई होप ही रिमेन द सेम लाइक दिस, क्योंकि ही विल गेट लॉट ऑफ रन्स। जी सौरभ, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का आउटरेजियस ऑडेशियस स्ट्रोक प्ले आपको क्या वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाता है? बिल्कुल दिलाता है, और मैंने तो वीरू पाजी से भी बात की, मैंने कहा भाई आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बोला, और सर जी मैं क्या बोलूँ, मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि लड़का छा गया। और देखिए क्या होता है कि बॉलर का धर्म होता है बॉलिंग करना, और बंदे का जो धर्म होता है ना बैट्समैन का होता है बॉल को बाहर पहुँचाना। तो मैं वही करता था और मैं वही बोलता हूँ
कि भाई अपना मैदान में झंडे गाड़ने हैं और आपको लंबी पारी खेलनी है। और लंबी पारी खेलने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, भीड़ को हटाते हो। और भीड़ कब हटती है, जब आप स्ट्रोक प्ले खेलते हो। और जब सब आप स्ट्रोक्स खेलते हो तब उसके बाद लोग दूर दूर हो जाते हैं और फिर आप निकल के मार सकते हो। तो मेरे हिसाब से कल का जो दिन था वो बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने। मैं तो बोलूँगा कि ऋषभ पंत ने अंग्रेज़ों की सारी अंग्रेजी पंथी झाड़ के रख दी है। और वही टॉकिंग पॉइंट मुझे अब मिल जाता है कि अगर हम इंग्लैंड के बॉलिंग कार्ड को देखें, मदन लाल जी, जेम्स एंडरसन के अलावा बेन स्टोक्स ने दोनों ने मिलकर काफ़ी कोशिश की कि कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखा जाए रन रेट, लेकिन डॉम बेस किया कराए पर पानी फेर दिया। क्या आप भी यही कहेंगे कि दिस वंस अगेन ब्रिंग्स अस टू स्पिनिंग वॉज ऑफ द इंग्लिश क्रिकेट? नहीं देखिए, जो अपना जिमी एंडरसन एंड बेन स्टोक ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है इस कंडीशन में। देखिए ये कंडीशन डजंट सूट पेसर, बट स्टिल मैं आई बिलीव कि दे डन वेरी वेरी वेल। और इन्होंने दोनों बॉलर्स ने इंडिया को पकड़ रखा था, छोड़ा नहीं इन्होंने, इवन टिल आफ्टर लंच आल्सो। बट स्पिनर्स, we are much better players than against the spin. Even now we are very good against the pacer also. The thing what happened, like they played one less bowler. Like that's I believe, that's my opinion. क्योंकि देखिए जब आप इतनी बॉलिंग करते हैं, इतनी हीट में करते हैं, you tend to drop your shoulder, tend to drop, you get tired, you don't get the same length. But if you have one extra bowler, then you are always fresh. Like us, we have bowlers, he can bowl a 4-5 over spell, then come back and again fresh, and he can bowl same side type of spell. तो इसमें क्या होता है, फ्रेशनेस रहती है। बट इंग्लैंड के पास मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हाफ में they were tired, like the whole day they were in the field, but that the same penetration was not there. So that's where they got a lot of runs also. To get loose ball, you score runs. तो इंग्लैंड ने मेरे विचार में एक बॉलर जो है कम खिलाया है यहाँ पर। तो इंग्लैंड की अगर मिमिक्री करना चाहें सौरभ, तो काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विदेशी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर भले 40 डिग्री हो लेकिन फील होता है 50 डिग्री। अहमदाबाद की हम बात कर रहे हैं, और ऐसे तापमान में काम करना ऑब्वियसली जाहिर तौर पर दे आर नॉट ब्रॉट अप फॉर दिस। एग्जैक्टली। और मैंने तो पूछा था, तो कल तो किसी इंग्लैंड वाले बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, पर मेरे पास एक फ़ोन आया था इंजी भाई का। उन्होंने बोला भाई सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई ये लड़के तैयार करते कहाँ से? मैं तो मदन पाजी से पूछूंगा कि ये ना आप करते कहाँ हो सर, ये ऐसे लड़के होते कहाँ हैं? हमारे यहाँ देखिए ना, हमारे तो टिड्डे पहले निकल जाती हैं, हम इतनी धूप में, देखो आपके यहाँ भी वही मौसम रहता है, हमारे भी वही मौसम रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये आप देखें कि जब भी हम लोग खेलने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इंडिया अलग कर लो और पाकिस्तान अलग कर लो, ना कंसिस्टेंसी आ पाती है ना कुछ आ पाता है। कल जो लड़के ने खेला ना, मतलब मैं तो कहूँगा, और मैं तारीफ करना चाहता हूँ जी वाशिंगटन सुंदर की भी, अगर मैं सही नाम, हाँ वाशिंगटन सुंदर, लड़के ने इतना बेहतर खेला ना, जो साथ देना था, डिफेंड कर रहा है, शॉटे मार रहा है, आगे पीछे सब खेल रहा है। हमारे यहाँ तो 6 गिर जाए तो उसके बाद तो बोलते भाई चाय चढ़ा दो, जल्दी आ रहे हैं। पति मैं डाल दूंगा, चीनी तू डाल दियो, तू डाल दियो, फिर हम कट्ठे बैठ के पियेंगे। पर आप देखो वहां पे उन्होंने इतनी बढ़िया, मतलब 60 रन की पारी के लिए अभी भी खेल रहा है लड़का, तो ऑल दी वेरी बेस्ट है जी मेरी तरफ जी। से। वो जो लड़का खेल रहा है ना, उसके बारे में एक्चुअली बात आगे करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में मदन लाल जी, चर्चा सब कर रहे हैं ऋषभ पंत की मेडन सेंचुरी की, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर इज स्टिल नॉट आउट, और जो उन्होंने 60 कंट्रीब्यूट किया है अभी तक, आज उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी रहेगी? इस लीड को भी सॉलिडिफाई करना होगा। डेफिनेटली, अगर द मोर यू गेट रन द बेटर यू आर, क्योंकि द प्रेशर गेट्स ऑन टू इंग्लैंड। ये क्योंकि इस विकेट के ऊपर उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि आगे ही उनको देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दे इवन इन विनिंग द टॉस दे डिडंट गेट मैनी रन्स, तो प्रॉब्लम तो उनके लिए बहुत है। अगर जितनी ज़्यादा लीड होगी उतना ज़्यादा प्रेशर उनके तो ऊपर। कितनी लीड आइडियल होगी? लीड तो अभी भी मेरे ख्याल 89 की है, तो ये भी काफ़ी लीड है, बट अनदर से अबाउट 150 रन की लीड जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारे स्पिनर हैं वो इनके मुकाबले में बहुत बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास के स्पिनर है। तो उनको आपने देखा होगा पहली इनिंग्स भी इंग्लैंड के जो जितने भी बल्लेबाज हैं उनको काफ़ी मुश्किलें आई हैं हमारे स्पिनर्स को खेलते हुए। बट अब मेरे को लगता है कि इंग्लैंड की जो प्रॉब्लम्स हैं और बढ़ती चली जाएंगी, अनलेस
someone comes and play a big inning, you know, one or अपने two batsmen. एक्सपीरियंस से अहमदाबाद की पिच का कॉम्प्लेक्शन अब डे 3 से कैसा होगा? देखिए टेस्ट क्रिकेट में होता क्या है, पहले दिन अच्छा खेलती है, दूसरे दिन भी उनका अच्छा स्टार्ट टर्निंग स्लोली, थर्ड फोर्थ दिन आप देखेंगे ज़्यादा टर्न करेगी, ज़्यादा ड्राइनेस विकेट में मॉइस्चर वगैरह सारा निकल जाता है, कोई रहता ही नहीं है, तो गेंद ज़्यादा रिवर्स स्विंग भी ज़्यादा करेगा, उसमें हो सकता है कि हमारे पेसर भी उसमें ज़्यादा एडवांटेज ले जाएं। बट यह है कि स्पिनर जो है इंग्लैंड के लिए हमारे स्पिनर खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी अगर आप मेरे से पूछें तो इंग्लैंड अब ये है कि उनको सोचना है कि कैसे ये इस मैच में वापसी कर सकते हैं, जो कि यू कैन ओनली से कि 10-20%, क्योंकि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी जी। और अगर इंडियन टीम को ये एफर्ट करना है कि यहाँ से वापसी का रास्ता ना मिले इंग्लैंड को, तो पहला आधा घंटा हमेशा बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट में दिन की शुरुआत का बहुत क्रूशियल रहता है। नहीं, आधा घंटा तो क्रूशियल रहता है, पर मैं समझता हूँ लंच टाइम था वेरी क्रूशियल। इवन यस्टरडे आई सेड कि लंच टाइम तक क्रूशियल रहेगा। अच्छा। क्योंकि उस टाइम तक, क्योंकि बैट्समैन आता है, सेटल होता है, यू नो, तो उसके बाद ही जब वो खेलना शुरू करता है तभी रन बनने शुरू होते हैं, क्योंकि बॉलर्स वो भी फ्रेश रहते हैं, क्योंकि उनकी रिकवरी, जैसे कि कल से और अभी 8-10 घंटे में रिकवरी भी होती है, दे हैव ए फ्रेश शोल्डर आल्सो, तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो वो 2 घंटे जो है अगर इंडिया निकालता है तो ये लीड हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हो जाए, 150 रन से भी ज़्यादा हो जाए। चलिए, ऑब्वियसली यू कांट प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है दिन में। आप सिर्फ डे 2 की जो परफॉर्मेंस रही उसके बेसिस पे अटकलें लगा सकते हैं, बाकी तो इन खिलाड़ियों के हाथ में है जो मैदान पे उतरे हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने भी वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत की जो साझेदारी है उसके बारे में थे डे 2 के खेल खत्म होने के बाद, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। Yeah, in my opinion, yes. It was probably one of his finest knock. And it came under pressure as well. We weren't in the good position, when he came to bat. And we saw few sides of Rishabh Pant's knock today. He was quite cautious at the beginning, and then, he was... then he actually flourished the way we know Rishabh Pant, and he batted like that. And put the team into a good position. That was more important. When we came inside, when they came inside the tea break, we said the message was to both the guys, Washington and Rishabh, that first we need to get to the lead, need to get to the score, and then try and press from there. And then he played his natural game, which is absolutely fine, and a lot of credit and a lot of courage he showed in the middle, which is fantastic. चलिए, तो हिम्मत चाहिए होती है ऐसी पारी खेलने के लिए, और जब सीनियर्स आपका साथ दें तो फिर जूनियर्स को और कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जो भी रास्ता उन्होंने पकड़ा है, जो भी स्टाइल उन्होंने पकड़ा है, वो काफ़ी सही है। तो हमारे अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तारीफ करेंगे ऋषभ पंत की और भारतीय टीम की इस मैच के दौरान, तो किन्हें आप चुन के लाएंगे उनकी तारीफ करने के लिए, सौरभ? देखिए, मैं तो ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि वो अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि अरे यार क्या खेला है लड़का यार, दिल ले गया ये। तो मैं तो यही बोलूँगा, देखिए, एक तो मेरे को तो रोशन जो वर्ड है वो मिला है मेरे पापा से। मैं जहाँ जाता हूँ सब बोलते हैं आपने ये रोशन कर दिया, वो रोशन कर दिया। मैंने कहा यार मेरा तो सरनेम रोशन है इस वजह से। लेकिन जो सबसे सही रोशन किया है वो कल इंडियन टीम में आपके ऋषभ पंत। बॉल मैं कल बहुत बड़े दिन बाद मैच देख रहा था, तो स्विंग हो रही थी एंडरसन की, लेकिन उसको जो उन्होंने वो एक जो फ्लिक किया है पीछे की तरफ, जो रिवर्स स्वीप मारा है, मैंने आज तक कभी तक किसी को भी नहीं देखा है यार। आपको मैं बताऊं एक राज की बात कि मैं भी गया था ऑडिशन देने के लिए, क्रिकेट के उसके लिए कि यार मेरे को भी आप क्रिकेट खेलना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन मैं वो दे ही नहीं पाई। बताइए क्यों? क्योंकि मेरा जो अंगूठा था वो अड़ गया ग्लव्स में, वो निकल ही नहीं पाया। तो मैंने कहा जब मेरे लिए इतना टफ हो रहा है कि एक छोटे से अंगूठे को एडजस्ट कर पाना, तो उनको तो क्या क्या चीज़ें, पिच से एडजस्टमेंट करनी है, एटमॉस्फेयर से एडजस्टमेंट करनी है, अंग्रेज़ों से एडजस्टमेंट करनी है, और एट द वेरी सेम टाइम आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चलना है। तो आई वुड से कि all the very best, not only to Rishabh, not only to Washington Sundar, not only to the Indian team, but also to whole India. So all the very best. Thank you, cheers and bye.
दैट्स वेरी गुड, दैट्स फैंटास्टिक। ऋतिक रोशन जी ने तारीफ कर दी। और आपने रोशन की बात की ना, तो कल वसीम जाफर ने एक मीम डाला था ट्विटर पे और उन्होंने कहा था पैंट ऑन फायर। तो लिटरली ऋषभ पंत ने आग लगा दी है अपनी हाँ। परफॉर्मेंस के चलते। सिर्फ रोशन नहीं किया है, काफ़ी दूर दूर तक वो रोशनी फैलेगी। लेकिन ओवरऑल आप मदन लाल जी पहले बोल रहे थे कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एज फार एज ऋषभ पंत इज कंसर्न, ही इज ओनली 23 ईयर्स ऑफ एज। तो हर आउटिंग से कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, चाहे आप सक्सेसफुल हो चाहे आप उसमें सक्सेसफुल ना हो पाए। यहाँ से ऋषभ पंत के लिए जो रास्ता है, आपने बोला कि विकेट कीपिंग में अभी भी कुछ स्कोप है इम्प्रूवमेंट दिखाने का। डेफिनेटली आई थिंक ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। ये जो 3 टेस्ट मैच खेला है इसमें उनकी कीपिंग भी काफ़ी इम्प्रूव दिखाई दी जो है। उनका क्योंकि चैटर है वो बहुत हेल्प करता है सबको। देखिए ये तो उसकी अपना एक नेचर टाइप ऐसा ही है वो। और ये एक रोल भी होता है विकेट कीपर का कि जितने भी बॉलर्स हैं या फील्डर हैं उनको कहते हैं ना पंप आउट करता रहे या जगाता रहे, वो बड़ा ज़रूरी रहता है। क्योंकि ये विकेट कीपर जितने भी विकेट कीपर है वर्ल्ड के, ये इनकी आदत होती है कि क्योंकि ही इज़ अ पर्सन हु स्टैंडिंग बिहाइंड एंड लुकिंग एट एवरी फील्डर है ना, भी कौन ढीला पड़ रहा है कौन सुस्त पड़ रहा है, बॉलर को बताता रहता है भाई हाँ भाई यहाँ पे गेंद करना है, यहाँ पे गेंद करना है। बाकी देखिए रास्ता तो उसका पहले शुरू से ही काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट बीच में आके थोड़ा सा स्लो हुआ था, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। क्योंकि कई बार आप जब ड्रॉप हो जाते हैं टीम में नहीं खेलते, तो यू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं कहाँ गलती कर गया, कहाँ मैंने ये मेरे को और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। वो ऋषभ पंत के साथ हो रहा है। कल जो इनिंग है वो उसमें उसने वो दिखाया है, जैसे रोहित ने कहा कि लोग कहते थे कि ये बड़े शॉट्स के, पर उसने दैट टाइम द प्रेशर वाज अ लॉट, देन ही शो दैट आई कैन प्ले अंडर प्रेशर आल्सो, कि आई कैन रोक के मैंने सिचुएशन के हिसाब से भी खेल सकता हूँ। तो ये मेरे को उसकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है। क्योंकि मेरे को भी लगता था कि बाउंस थोड़ा सा कम है, ज़्यादा बाउंस कम होने से शायद इसको थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, बट ही शोन द ऑल द पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन to get all those runs, and I think it's a fantastic inning, everybody is saying, so that's We are all praising him and of course he deserves that praise. तो चलिए आपको अब सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां स्काइप के जरिए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मिलिंद वागले हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलिंद, वेलकम टू क्रिकेट लाइव। और आप हमारे साथ इस मोड पर जुड़े हैं क्रिकेट लाइव में, जहां हम एक बार फिर से ऋषभ पंत की तारीफ में बिजी थे। What is your opinion on his performance yesterday and what to expect from this youngster in the coming days in Test cricket and otherwise? All that I can say is, he's been so impressive. There's no question about it. The 100 yesterday that he has scored, people have been saying that he should have stayed on in the evenings so that this morning वो आके वापस अपना खेल शुरू करे और वॉशिंगटन सुंदर के साथ 150, 175, 200 करे। क्योंकि हमारे पास वक्त तो बहुत ही है, 2 ही दिन खत्म हो गए हैं और 3 दिन बाकी हैं। अगर इंडिया को मेरे हिसाब से 200, 250, 300 की लीड मिले तो ये मैच तो हमारे पल्ले में बिल्कुल आ जाएगी। So the point I'm making is that Rishabh Pant's 100 is worth its weight in gold, as they say in English. Because to get 100 under these circumstances, he's been getting the runs over the last few years, and but he's still under pressure because people keep on questioning his ability. You look at the way he really nursed himself out there, and in the company of some of the others who failed yesterday, except Rohit Sharma. For him to get 100 is outstanding. And I personally feel that if he over a period of time starts to learn to be there, then he can convert his 100s into 150s. Wicket keeping question, but I am sure when he talks to some of the seniors, he will improve and learn with the passage of time. Milind, I think Rishabh is taking one step at a time. 2 बार 90s में आउट होने के बाद एक बार सेंचुरी लगा दी, अब सेंचुरी बनाते ही आउट हो गए, तो आगे चल के उसको कन्वर्ट जरूर करेंगे 150 200s में। लेकिन एक और खिलाड़ी हैं जो इस वक्त क्रीज पर आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर ने 60 रन बना लिए हैं और जो काम छोड़ा ऋषभ पंत ने अब आगे लीड दिलाने का, आपको लगता है वॉशिंगटन सुंदर इज इन द राइट प्लेस टू एक्चुअली नाउ मेक हिज मार्क, perhaps get that century and take the lead further? First of all, please persist with Washington Sundar in the next few test matches. Of course, the next few test matches are going to be far away, but he is a wonderful player. Like I said, the young brigade, as we call them, India seems to be in very safe hands. Can you imagine he comes down the order? He's lost the top batsmen, Virat Kohli, Ajinkya Rahane, Chiteshwar Pujara. He's lost them. And in the company of Rishabh Pant, he's done a wonderful job. He stays there. I hope he continues to stay there.
See, whether he gets 100 or not is not the point I'm making out here. If he gets 100, India can get another 40 runs today. But Washington Sundar, once again, brilliant player to me. मिलन, इस पॉइंट पे मैं एक बार मदन लाल जी का भी ओपिनियन लेना चाहूंगी। वॉशिंगटन सुंदर को कंसिस्टेंसी देने के लिए उन्हें बार बार अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। वो पॉइंट जो है मिलन बना रहे थे। साथ ही कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि परहैप्स ही इज मेकिंग अ केस फॉर हिमसेल्फ टू बी प्रमोटेड इन द टॉप 6 इन द बैटिंग ऑर्डर। Not really at the moment because you have a very good batsman in front of him. But definitely वशिंगटन सुंदर ने जो क्लास अपनी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई है, वहाँ से ही मालूम पड़ गया था कि ये एक बहुत अच्छा टैलेंटेड बैट्समैन है। क्योंकि देखिए उन्होंने जो वहाँ पे बैटिंग की है, जब वहाँ पे मैंने शॉट्स देखे इनको खेलते हुए, फैंटास्टिक शॉट्स है ना। ही हैज़ ऑल द कहते हैं ना मटीरियल टू बिकम ए वेरी गुड बैट्समैन। द वे ही हैज शोन इट द क्लास yesterday, that means India, whenever India needs an extra batsman or extra spinners or anything, I think he's there to help you out. Help you out means to bail you out. Like this inning is also a match winning inning. चाहे वो उसने 60 बनाए, हो सकता है कि आगे भी रन बनाए बाकी। बट ये जो इनिंग है, ये इसकी वैल्यू जो है ना 60 रन की बहुत ज़्यादा है। टाइमली रन करना और ऐसे वक्त पे करना जहाँ पे इंडिया टीम को नीड ज़रूरत होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। चाहे आप 2 विकेट्स भी लें, पर क्रूशल विकेट्स आप लेते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो वशिंगटन सुंदर ने ऐसा ही किया। बट टैलेंट के भाई मैं समझता हूँ कि बैट्समैन तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि इसने जो मैंने देखा उसके हिसाब से तो वशिंगटन सुंदर मैं समझता हूँ कि इज़ गोइंग टू बी देयर एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टीम मैनेजमेंट। सो कि क्या सिचुएशन है, कैसी विकेट है, क्या कहाँ खेल रहे हैं आप, उसके हिसाब से ही टीम जो है सेलेक्ट होती है। बट ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम ऑल द टाइम। परफेक्ट। मिलन, मुझे आपसे बात करनी है इंग्लैंड बॉलिंग के बारे में भी। कल जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा, मदन लाल जी बोल रहे थे उनके हिसाब से एक बॉलर कम लेके मैदान में उतरे हैं। व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ इंग्लिश बॉलिंग एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट एंडरसन एंड बेन स्टोक्स ट्राइड देयर बेस्ट टू रिस्ट्रेन द इंडियन बैटर्स, बट देन द लैक ऑफ दैट क्वालिटी स्पिनर इज हर्टिंग देम? I personally feel, without talking the bowling, I personally feel that they've lost this match or they've lost this series in the dressing room itself. Forget the wicket. Look at the scores. I'm just going to get away from bowling a little bit. What can the bowlers keep on doing if the batsmen are not going to help them out? Except for their score of 578 in the first test match at Chennai, their scores have been 178, 134, 164, 112 and 81. What does it mean? That the batsmen are not getting the runs? The bowlers have it in their mind. The entire team, I think, in the dressing room is saying, oh, let's get home. I'm being a little harsh. But the entire team perhaps is saying, let's get over with this series. Okay, they play the T20. Some of the players will go home because it's going to be a new side. But Joe Root, except for that first knock, has not really come good. The others have not come good. Yes, bowling, James Anderson and some of the others have shouldered the responsibility. Spinners or no spinners, they've lost it in the dressing room. This is my feeling. No holds barred attack there, Milan, from you. I think you are being a little tough on them. But let's see what lies ahead in the coming days in this particular test match. For the moment, thank you very much, Milan, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लंच टाइम में आपसे बात दोबारा करेंगे, लेकिन बाकी दोनों गेस्ट अभी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और सौरभ, मिलन बहुत गुस्सा थे कि कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में ऐसा लगता है कि वो जो एटीट्यूड चाहिए होता है ना मैच जीतने का, वो छोड़ के आ गए हैं इंग्लैंड के प्लेयर। वो ठाकुर साहब भी गुस्सा हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं रामगढ़ में। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है जब कोई टीम खेलती है तो सबसे पहले जो सेलेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर सारा दारोमदार होता है। मदन सर ने कहा कि भाई उन्होंने एक बॉलर कम खिलाया। मैं कहता हूँ उन्होंने बॉलर भी कम खिलाया और बैटर भी कम खिलाया। क्यों? क्योंकि आप देखिए कोई भी बैट्समैन जो शुरुआत में आता है उसको सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, एक स्ट्रेटजी बनती है। मैं उससे अच्छा खेल सकता हूँ बट राइट नाउ आई डोंट हैव माय हैंड्स विद मी। पर मैं यही बोलूँगा कि जो परफॉर्मेंस है इंडिया ने, इतनी स्विंग हो रही थी एंडरसन की बॉल, उसको भी खेलते हुए जो उन्होंने इतना स्कोर बनाया है। और आज जो है देखिए फिर से पूरे दोनों के दोनों वॉशिंगटन और जो लोकल बॉय है वो मुझे लगता है कि लीड को बढ़ाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू टीम इंडिया। आप इसको और बढ़ाइए वरना मुझे खुंदक आ जाएगी। तो ये थे ठाकुर साहब के क्लोजिंग कमेंट्स। मदन लाल जी, आपके कमेंट्स बिफोर वी हेड इनटू द मैच, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं देखिए, एक्सपेक्ट अगर लंच टाइम तक बैटिंग करते हैं हमारे, क्योंकि तब तक तो लीड काफ़ी हो जाएगी, तो इनका प्लानिंग तो यही रहनी चाहिए कि लंच तक बैटिंग करें। क्योंकि अब जो है नहीं पीछे जो है वो टेल है। अगर वशिंगटन सुंदर साथ में खेलता रहेगा
तो उससे थोड़े से रन ज़्यादा बनने की चांसेस है। चाहे दूसरे एंड में बाकी जो खिलाड़ी हैं अगर उनको उसका साथ निभाते चले जाएं तो मैं समझता हूं कि ये लीड और भी ज़्यादा हो सकती है। पर फर्स्ट टारगेट इज़ सेशन बाय सेशन हम बैटिंग को प्रोग्रेस करते हैं। ये प्लानिंग रहती है हर एक कैप्टन की, टीम मैनेजमेंट की, पहला जो सेशन है उसको कैसे खेलना है। मदन लाल जी, सौरभ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फर्स्ट सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल समय हो गया है कि मैं अपने कोलीग श्रीदत्त पिल्लाई और आदित्य को टॉस कर दूं क्रिकेट गपशप के लिए, जो आपको पूरे मैच का हाल देंगे। चलिए सीधा चलते हैं क्रिकेट गपशप में।